डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में CBSE 7th क्लास मैथ्स न्यू टेक्स्ट बुक गणित प्रकाश के चैप्टर 2 देखेंगे, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो फर्स्ट इस टेक्स्ट बुक में आपने को क्या दिया, सिंपल एक्सप्रेशंस। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? एक्सप्रेशन जैसा कि 13 + 2 है, 20 - 4 है, ये देखे हुए रहते हैं अपन कहीं ना कहीं। 12 × 5 है, 18 / 3 है, इसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। अब समझो कहीं ऐसा लिखे हुआ है 12 + 3, इसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। 20 / 5, ये भी क्या है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो हर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की एक वैल्यू रहती है, सही है। अगर लेफ्ट साइड में अपने को 12 + 3 है तो राइट साइड में क्या आता? 12 + 3 = 15। तो 15 क्या है? इसकी वैल्यू है। सो एवरी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हैज ए वैल्यू, सही है। अब यहाँ पे 20 / 5 ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है अपने को? 5 × 4 = 20। तो ये आ गए इसके वैल्यू। अब देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे गया एग्जाम्पल। मल्लिका स्पेंड्स ₹25 एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल। तो हर दिन कितना खर्चा करती है मल्लिका जो है ना लंच के लिए? एवरी डे ₹25 का खर्चा है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट शी स्पेंड्स ऑन लंच इन ए वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब 5 डेज वीक है, समझो मंडे टू फ्राइडे, एक दिन में ₹25 का खर्चा हो रहा है लंच में। तो एक्सप्रेशन लिखो बोल रहा है यहाँ पे 5 डेज के लिए, यानी ए कंप्लीट वीक जो 5 डेज का है स्कूल का, इसके लिए एक्सप्रेशन लिखो। तो मल्लिका सोल्यूशन इसका, मल्लिका बाइज लंच ऑन 5 डेज, मंडे टू फ्राइडे है 5 डेज का। द कॉस्ट ऑफ ईच डे इज ₹25, ये लिख दो यहाँ पे। तो एक्सप्रेशन क्या आता? द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट इज 5 × 25। अपने को वैल्यू नहीं बोला, वैल्यू बोल देते इज इक्वल टू बोल के 125 डाल देना, वैल्यू तो नहीं पूछा, खाली एक्सप्रेशन लिखो बोला। तो 5 × 25 ये है एक्सप्रेशन इसका। सेकंड एग्जाम्पल, चूज योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मेनी एक्सप्रेशंस एज यू कैन हैविंग दैट वैल्यू। कोई भी एक नंबर लो और अपनी मर्जी का, अपनी मर्जी का कोई भी नंबर लो, जिसमें से जितने भी एक्सप्रेशन बनते हैं वो यहाँ पे अपने को लिखना है। अब यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लिया एक्सप्रेशन नंबर है 20। अब 20 को कई तरीके से लिख सकते हैं, 15 + 5 लिख सकते हैं, 18 + 2 लिख सकते हैं, 30 - 10 भी है, मतलब एक प्लस का एग्जाम्पल लिया, एक माइनस का लिया। मल्टीप्लीकेशन में 4 × 5 = 20 है, या 10 × 2 = 20 लिखो अपनी मर्जी। 20 × 1 भी लिख सकते हैं। 100 / 5, 100 / 5 ये भी 20 आता, सही है। 100 को अगर 5 से डिवाइड करें तो वो भी आएगा अपना 20। अब यहाँ पे देखो 2 × 7 + 3, 2 × ब्रैकेट में 7 + 3 है, ये आता आपको ना आगे, ये ऐसा ब्रैकेट में पहले सॉल्व करना है इसको। 7 + 3 होगा 10, 10 × 2 20, तो ये भी 20 चाह रहा अपने को। 6 × 5 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 में से 10 निकाल दो, माइनस करो, ये भी हो गया 20। अब 10 / 5 कितना हो गया यहाँ पे? 10 / 5 हो गया 2, राइट। 10 / 5 हो गया 2, तो 2 को जो है ना 18 से ऐड करो, हो गया 20। तो अपनी मर्जी का कौन सा भी नंबर ले सकते हैं, उसके एक्सप्रेशंस जितने भी हो सकते हैं, प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवाइड के, ऐसे अलग अलग दे दो वहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने को टेक्स्ट बुक में कंपेयरिंग एक्सप्रेशन। कंपैरिजन कैसा होता है? कंपेयर करते हैं अपन कोई भी चीज़ को, किसी के बराबर है बोल सकते हैं अपन, या किसी से कम है बोल सकते हैं अपन, या किसी से ग्रेटर है बोल सकते हैं, बढ़ के है बोल सकते हैं। तो कंपैरिजन ऐसे होता ना भाई, किसी से मार्क्स है, 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कैसा कंपेयर करते हैं? इक्वल मार्क्स रह सकते हैं दोनों के, या लेस, एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से लेस मार्क्स रह सकते हैं, या एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से ग्रेटर देन मार्क्स, यानी बढ़ के मार्क्स रह सकते हैं। ये हो गया अपना इक्वल टू का साइन, ये हो गया लेस देन का साइन, ये हो गया ग्रेटर देन का साइन। जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं लेस देन ग्रेटर देन, लेस जो है ना एल के ऐसा थोड़ा क्रॉस आता है, समझ जाना ऐसा, लेस देन वो ऐसा याद रख लो उसको। तो यहाँ पे जो है ना कंपेयर करने के लिए यहाँ दे रहा एक्सप्रेशन 10 + 2 एक एक्सप्रेशन है, ग्रेटर देन 7 + 1 है। कैसा होता है भाई? 10 + 2 कितना होता? 12 होता, ग्रेटर देन 7 + 1 8 होता, सही है यहाँ पे ऐसा। 13 - 2 ये चेक करो क्या हो रहा? 13 - 2 हो गया 9, लेस देन 4 × 3 12। तो ये हो गया इसका कंपैरिजन। अब आगे जाएंगे यहाँ पे फिगर इट आउट, पेज नंबर 25 का फिगर इट आउट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशंस इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वल टू साइन। सही है। यहाँ पे बीच में एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन रहता ही रहता है यहाँ पे,
देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या रहता, इक्वल टू साइन रहता। तो ये जो लेफ्ट साइड अब यहाँ पे जो रहता इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में, इसको यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और जो राइट साइड में जो है ये है RHS, यानी राइट हैंड साइड। ये समझ जाना, क्योंकि आगे पूरा मैथ्स में ये लिखे हुआ था। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला हो गया, राइट हैंड साइड मतलब इक्वल टू के राइट साइड वाला हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा, फिल इन द ब्लैंक्स। अब अपने यहाँ पे ब्लैंक दिया, 13 + 4 इक्वल टू ब्लैंक यानी डैश प्लस 6। तो यहाँ पे क्या आता अपने को करना है। अब 13 + 4 लेफ्ट हैंड साइड में पहले कर लो, उतनी वैल्यू इक्वल है ना। इक्वल मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर रहते हैं वैल्यूज में। इक्वल है मतलब दोनों भी बराबर रहते हैं, यहाँ पे इक्वल आना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 13 + 4, 13 + 4 कितना हो गया अपने को 17 हो गया। तो राइट हैंड साइड में भी 17 आना, लेकिन 17 तो दिया नहीं उन्हें, अपने को दिया एक ब्लैंक दिया प्लस 6 दिया। तो अभी यहाँ पे ये ब्लैंक में क्या आता है यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड में आ गया अपने को 17। तो 17 में से 6 हटा दो, क्योंकि लेफ्ट साइड अपने कितना आया 17 आया। 17 में से 6 माइनस कर दो, सही। यहाँ तो 6 तो दे दिया आपने को, तो कितना आ गया 11 आ गया, सही है। यहाँ पे लिखा दो 17 - 6 जो है ना 11 है, तो ये आ गया 11। अब 11 रखने से क्या होता है देखो, राइट हैंड साइड भी 17 बन गया, लेफ्ट हैंड साइड भी 17, क्योंकि बीच में इक्वल टू साइन है, तो अपना काम चल गया। अब सेकंड बी बिट दो हमें, 22 प्लस डैश इज इक्वल टू 6 × 5। तो अपने को दिया राइट साइड में दोनों दे दिया, 6 × 5। तो 6 × 5 RHS में कितना हो गया, 6 × 5 = 30 हो गया। तो अपने को आ गया राइट साइड में 30 आ गया। तो राइट साइड में कितना है अपने को यहाँ पे, ये आ गया 30। अब लेफ्ट साइड में कितना है अपने को 22 दिया, 22 दिया, और साथ में ये वाला नहीं दिया अपने को, ये वाला तो नहीं दिया। तो राइट साइड में क्या है 30 है, तो 30 में से 22 को निकाल दो, तो रिमेनिंग आ जाता अपने को। तो ब्लैंक इज 30 - 22, तो आ गया 8। अब इससे अपने को क्या हो रहा, लेफ्ट साइड में भी 22 + 8 30 बन गया, राइट साइड में 6 × 5 30 बन गया। तो ये हो गया अपना बी बिट। अब जाएंगे यहाँ पे सी बिट के लिए, क्या दिया यहाँ पे देखो, 8 × डैश इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 2। तो अब राइट साइड में तो अपने को दे दिया 64 डिवाइडेड बाई 2, तो 64 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता 32 आता। 64 को 2 से डिवाइड करें तो 32 आता। अब आप डिवाइड तो आपको आता ही होगा, 64 जो नहीं आया देख लो एक बार, 65 ऐसा भी कर सकते डिवाइड, या ऐसा भी कर सकते, अपनी मर्जी जो भी करना है। ये जो है ना आगे बड़े बच्चों का है, अब ये जो है ना छोटे बच्चों का भूल जाना आप लोग, अब ये सीख लेना। 2 1 है, 2 3 2 2, नीचे तो 1 आ गया ना, तो 32 आ गया। अब मैं 64 को अगर ऐसा करना चाह रहे हैं तो कैसा कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 6, ये 4 ले लिए, 2 2 4 आ गया ना भाई 32। तो 64 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 32। 64 तो मतलब राइट साइड में अपने को आ गया 32। तो लेफ्ट साइड में 32 को आने के लिए 8 से क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो 32 आता, सही है। अब यहाँ पे जो है ना 64 डिवाइडेड बाई 2 तो आ गया 32, ये वाला आ गया अपने को 32। अब 8 को क्या मल्टीप्लाई करें तो 32 आता, 8 4 32, सही है। तो आ गया अपना आंसर 4। 8 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो 32 आता, 8 4 32, तो अपने का आंसर इससे आ गया। नाउ अब जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। -34 डैश इक्वल टू 25। आप देखो राइट साइड में एक ही दिया, वो भी है वैल्यू है 25, सिंपल है ये। तो 34 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें तो अपने को आता 25, तो सिंपल है। 34 में से 25 निकाल दो, जो आता वही नंबर है, सही है। 34 में से 25 माइनस कर दो आप, जो भी आता वो है अपना नंबर। तो 34 - 25 कितना हो गया 9 हो गया, तो ये ब्लैंक में आता अपना आंसर 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में ये एक्सप्रेशंस को करना है, नंबर्स नहीं दिया है यहाँ पे। अगर नंबर देता असेंडिंग ऑर्डर में तो अपन कर ले सकते। फॉर एग्जांपल अपने पास अगर नंबर्स हैं, लिख के बता दूं मैं आपको एग्जांपल असेंडिंग ऑर्डर क्या है, किसी को अगर नहीं मालूम होता असेंडिंग ऑर्डर पहले समझ जाओ। समझो अपने पास ये दिया 2 8 6 5 दिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो बोले तो पहले सबसे छोटा लिखना 2, उसके बाद लिखना 5,
उसके बाद आता 6, उसके बाद आता 8। ये है इसका असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। यहाँ पे दिया उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए जा रहा। चलो अभी यहाँ पे देखेंगे, पहले यहाँ पे क्या दिया आपने को, वैल्यूज तो दिया नहीं उन्हें अपने को, यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन दिया, इसको अरेंज करो बर्रा। तो अरेंज कैसा करना है, यहाँ पे पहले वैल्यूज मालूम कर लेना, उसके एक्सप्रेशन के वैल्यूज मालूम कर लो, पूरों के वैल्यूज आ जाते हैं, उसके बाद अरेंज कर लो। ये तो सिंपल है। 67 माइनस 19 पहला वाला, 67 माइनस 19 कितना आ गया, 48 आ गया। 67 माइनस 20 कितना आ गया, 47 आ गया। तीसरा वाला 35 प्लस 25 कितना आ गया, 60 आ गया। 5 मल्टीप्लाइड बाई 11 कितना आ गया, 55 आ गया। डी वाला ई क्या है, 120 डिवाइडेड बाई 3, 120 डिवाइडेड बाई 3 है 40। अब जिसको नहीं आता फिर यहाँ पे करके बता दो, तो 120 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा, 3 4 जा, ये 0 का इसी ऊपर था, नीचे 1 आ गया ना, डिनोमिनेटर में 1 आ गया। 40 बाई 1 कितना होता, 40 होता। अगर किसी को नहीं आता तो फिर ऐसा डिवाइड कर लो, सही है। तो 120 डिवाइडेड बाई 3 अपने को आ गया 40। अब ये वैल्यूज तो मालूम हो गए, अब असेंडिंग ऑर्डर लिखना इजी है। तो द वैल्यूज ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर वैल्यूज लिखना है, वैल्यूज तो नहीं पूछा, एक्सप्रेशन लिखो बोला, खाली समझ में आने के लिए लिख रहा हूँ मैं। सबसे छोटा कौन है, 40 है, पहले आता। उसके बाद में कौन है, 47 है, पहले 40 लिखे, फिर 47 लिखे, उसके बाद है 48, फिर 55, फिर 60। अब इनके करस्पॉन्डिंग जो है ना अपने एक्सप्रेशन लिखना है। तो सबसे छोटा कौन है, 40, तो पहले लिखो 120 डिवाइडेड बाई 3, पहले लिखो 1। ये क्या है, द गिवन एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, आपने एक्सप्रेशंस लिखो बोला, इसलिए द गिवन एक्सप्रेशन लास्ट फाइनल स्टेटमेंट लिखो। यहाँ पे सबसे छोटा 120 है, तो 120 डिवाइडेड बाई 3 ने छोटा है, तो यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद में कौन है, 47 वाला, इन्हें है ना छोटा, तो 67 माइनस 20 कामा, फिर तीसरा है 48, 67 माइनस 19 ये करें। उसके बाद है 5 इंटू 11 55 वाला, ये लिख दिए। उसके बाद 60 कौन है, 35 प्लस 25। तो ये है अपना आंसर। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख दे सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन एग्जाम्पल 2, विच इज ग्रेटर 1023 प्लस 125। ये एक्सप्रेशन है, लेफ्ट साइड दो एक्सप्रेशन दिया आपने, 1023 प्लस 125 बढ़ के है या 1022 प्लस 128 बढ़ के है वराव ने। तो पहले इसकी वैल्यू मालूम कर लो एक्सप्रेशन की, 1023 प्लस 125 कितना हो गया, 1148 हो रहा। उसके बाद दूसरे वाले की भी वैल्यू मालूम कर लो, 1022 प्लस 128 हो गया 11। अब तो इजी मालूम हो गया, अब दोनों में बढ़ के कौन है, 1150 बढ़ के है, तो 1150 इज ग्रेटर देन 1140, ये वाला बढ़ के। लेकिन अपने यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा दोनों में कौन बढ़ के पूछा, तो 1150 किसका है, ये वाले का है। देयरफॉर 1022 प्लस 1028 इज ग्रेटर देन 1023 प्लस 125, यहाँ तक तो आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच इज ग्रेटर बोला, ये भी वैसे क्वेश्चन है, बस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी दो एक्सप्रेशन दिया आपने को, 113 माइनस 25 एक दिया, 112 माइनस 24। वैल्यू मालूम कर लो, 113 माइनस 25 आ गया 88, 112 माइनस 24 आ गया अपने को 88, दोनों तो बराबर आ गए, तो कोई बढ़ के तो है नहीं यहाँ पे। देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशंस, यहाँ पे लिख देना, द गिवन एक्सप्रेशंस आर इक्वल लिखना, सही है। कंपेरिजन में इक्वल भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। उसके बाद जाएंगे पेज नंबर 26 पे, यूज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, तीनों में से जो सिंबल वहाँ पे अप्रोप्रिएट होता है वो यूज करो। वरना इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू कंपेयर देम, कैन यू डू इट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, एक्सप्लेन यूर थिंकिंग इन ईच केस। अब यहाँ पे जो है ना, अब ज़्यादा ये वो नहीं कर सकता, सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया मैं। यहाँ पे आप लोग क्या करो, इसको सिंपल कैलकुलेट कर दो और डाल दो यहाँ पे। अब दो 245 प्लस 289, 245 प्लस 289 कितना होता है, ये होता है 534। उसके बाद 246 प्लस 285 कितना होता है, ये वाला, तो ये होता 531। तो इसमें से कौन बढ़ के है, 534 लेफ्ट साइड तो बढ़ के है, ये आ गया ग्रेटर देन, सही है। अब उसके बाद सेकंड में 273, सेकंड बिट इधर है पर 273 माइनस 145, ये हो गया 128। अब 272 माइनस 144, ये भी हो गया 128। यहाँ पे ग्रेटर देन है ना, लेस देन है, ये क्या हो गया भाई अपना को, इक्वल टू हो गया, तो इक्वल टू का सिंबल डाल दो। तो तीसरा वाला 364 प्लस 587, ये हो गया अपना 951, दोनों को ऐड करें तो 363 प्लस 589, ये दोनों को ऐड करें तो क्या आ गया भाई अपने को 952। सो 951 और 952, सो 951 है लेस देन 952 है, सिंबल डाल दो यहाँ पे, डी वाला बिट करो। उसके बाद
124 प्लस 125 ये हो गया 369, 129 प्लस 245 ये हो गया 374। तो 369 तो छोटा है तो डाल दो यहाँ पे लेस देन का सिंबल। आखिरी में ई वाला 213 माइनस 77 ये आ गया 136, 214 माइनस 76 ये आ गया 138। तो ये भी जो है लेस देन है, तो 136 इज लेस देन 138। सही है। तो यहीं पे इसको मैं ये वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आप लोगों को जो भी डाउट है क्या करना, आप लोग अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मेरे को मालूम होता है कि आप लोग उतना इंटरेक्शन कर रहे हैं। चैनल अगर वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो का वेट करो, बहुत जल्दी अगला वीडियो आता है डिपेंडिंग अपॉन रिस्पॉन्स टू दिस वीडियो।